बच्चों, आज हम ख्याति की विधियां पढ़ेंगे, मेथड ऑफ गुडविल। ख्याति की 4 विधियां हैं। पहला है औसत लाभ आधार विधि, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अधिलाभ आधार विधि, जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। पूंजीकरण विधि, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। और वार्षिकी विधि, लाभ आधार विधि, जिसको बोलते हैं एरिटरी मेथड। औसत लाभ विधि की गणना करने के लिए हमारी 4 विधियां होती हैं ख्याति के अंदर, लेकिन इस विधि को हम क्या करेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे। इस विधि को हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब 12वीं के चैप्टर में केवल आपकी 3 विधियां हैं, ये औसत लाभ, अधिलाभ और पूंजीकरण। पहले हम पढ़ते हैं औसत लाभ को कैसे, औसत लाभ के आधार पर कैसे ख्याति की गणना करना। हमारा पर्पस मेन क्या है बेटा, ख्याति की गणना। तो पहले हम औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ का सूत्र होता है विगत वर्षों के लाभों का योग प्रत्येक विगत वर्षों की संख्या। जितने वर्ष के लाभ आपको दिए रहेंगे, उतने लाभों में से अब उतने लाभों की वर्षों की संख्या का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं, तो औसत लाभ निकलता है। फिर ख्याति कैसे निकालोगे भाई, आपको प्रश्न में क्रय वर्षों की संख्या देगी, नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो आप क्या करोगे, औसत लाभ जो आया है उसमें क्रय वर्षों की संख्या का गुणा कर दोगे तो ख्याति निकल आएगी। ठीक है। इसी प्रकार से जब आप अधिलाभ निकालते हैं, तो अधिलाभ के लिए पहले आपको औसत लाभ पता होना चाहिए। फिर जब औसत लाभ निकालोगे तो पता हो गया औसत लाभ कैसे निकालते हैं। विनियोजित पूंजी अगर नहीं दी है तो आपको निकालनी पड़ेगी चालू संपत्ति, लेकिन चालू संपत्ति में ख्याति को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम तो ख्याति की गणना कर रहे हैं बेटा। तो चालू संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व, जितने भी बाह्य दायित्व है ना, उनको हम घटा देते हैं बेटा, आंतरिक दायित्वों को भी छोड़ देते हैं। क्लियर हो गई। फिर सामान्य लाभ में सामान्य लाभ निकालेंगे। सामान्य लाभ के लिए जो विनियोजित पूंजी हमको दी होगी या तो निकालनी पड़ेगी, तो विनियोजित पूंजी गुणित दर दी होगी बेटा, दर बटे 100 के प्रत्यय परसेंट में दी रहेगी आपको। तो उसका करने पर आपको सामान्य लाभ निकल जाएगा। जब सामान्य लाभ निकाल लोगे तो अब आपको क्या हो जाएगा, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अर्थात औसत लाभ में से यदि सामान्य लाभ को घटा देंगे तो वो जो अंतर निकलता है, उस अंतर की राशि को अधिलाभ कहा जाता है। अधिलाभ की परिभाषा क्या है बेटा, औसत लाभ और सामान्य लाभ के बीच के अंतर को ही क्या कहा जाता है, अधिलाभ कहा जाता है। फिर क्या है ख्याति। ख्याति में भी आपको यहाँ पर गणना करने के लिए जब अधिलाभ आधार विधि अपनाओगे तो क्रय वर्षों की संख्या दी रहेगी, तो आप क्या लगाओगे, अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। इस तरीके से हम ख्याति की गणना यहाँ पर कर लेते हैं। तीसरी विधि है हमारी बेटा पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि को कोई मेथड खुद नहीं होती, उसके अंतर्गत 2 विधियों को ये बनाया जाता है, किसको, औसत लाभ विधि को और अधिलाभ विधि को। लेकिन औसत लाभ का क्या होता है, यहाँ पूंजीकरण मूल्य विधि लगाई जाती है, अर्थात यहाँ पर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकाला जाता है और फिर उसके बाद ख्याति की गणना की जाती है। कैसे निकालोगे भाई, औसत लाभ आपको निकालने का तरीका पता है कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ निकाला था। फिर क्या करेंगे, औसत लाभ की पूंजीकरण मूल्य निकालना है, तो उसके लिए औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ जो आपको दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना है, गुणित 100 करना है और बटे जो दर आपको परसेंट में दी होगी उसका भाग दे देना है। तो क्या निकलेगा, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकलेगा। इसी तरीके से हम जब ख्याति निकालेंगे तो ख्याति बराबर क्या होगा, जो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य आया है उसमें से विनियोजित पूंजी अर्थात एम्प्लॉयड कैपिटल जिसको बोलते हैं, उसको आपको घटा देना, कर्मचारी की पूंजी जिसको बोला जाए, उसे क्या कर देना, घटा देते हैं, तो हमारी क्या निकल जाती है बेटा, ख्याति की गणना हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से या तो आपको ये निकालने आएगा या तो अधिलाभ के आधार पर क्या निकालना। तो देखिए औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य होता है, लेकिन अधिलाभ का कोई पूंजीकरण मूल्य नहीं होता है। यहाँ पर आपको अधिलाभ आधार विधि से क्या करोगे, पहले जब निकालोगे तो पहले आपको अधिलाभ निकालना होगा। अधिलाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले औसत लाभ निकालना पड़ेगा। जब औसत लाभ निकल जाएगा तो फिर सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। सामान्य लाभ हम आगे पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। फिर अधिलाभ निकालेंगे। अधिलाभ क्या कहलाता है, औसत लाभ और सामान्य लाभ के बीच का अंतर, अर्थात औसत लाभ में से जब हम सामान्य लाभ को घटा देते हैं तब हमारा अधिलाभ निकलता है। क्या निकलता है बेटा, अधिलाभ। फिर हमको निकालना है ख्याति। तो ख्याति में क्या होता है, इसका कोई पूंजीकरण मूल्य होता नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात बेटा, इस विधि में और इस विधि में अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें क्रय वर्षों की संख्या, देखो यहाँ भी क्रय वर्षों की संख्या दी है, यहाँ भी क्रय वर्षों की संख्या दी है, लेकिन इस विधि में आपको क्रय वर्षों की संख्या नहीं दी रहेगी, तो और हमें ख्याति निकालने बोलेगा। तो हम इस विधि का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे दर। और जब निकालेंगे तो डायरेक्ट अधिलाभ में ख्याति निकलती है, क्योंकि ख्याति और अधिलाभ का कोई पूंजीकरण मूल्य नहीं होता है। जो पूंजीकरण मूल्य होता है वही ख्याति कहलाती है। क्लियर हो गई बात बेटा, आई होप है ना आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
चलिए आप इस सबको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। टेक्स्ट